युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। सत्य का कोई छोर नहीं है, या मैं ऐसा कहूँ परमात्मा का कोई छोर नहीं है, या ऐसा कहें आप जहाँ हैं वहाँ परमात्मा नहीं है, कहीं और विशेष जगह परमात्मा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। संपूर्ण संसार में ऐसा मैं कहूँ कण कण में परमात्मा समाया हुआ है। यह विस्तार है संसार उसी का, वह जो है उसकी लीला है। यह संसार उसका कुछ प्रयोजन है इस संसार से, लेकिन वह प्रयोजन बड़े भिन्न 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 माध्यमों से होकर गुजरता है। वह बड़ा गहराई में है, लेकिन प्रयोजन बड़े उथले हैं संसार के। आपने देखा ही होगा, निरंतर बदलाव के प्रयोजन हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह उसकी लीला मात्र है। कुछ भी प्रयोजन है, लेकिन प्रयोजन बड़े भिन्न भिन्न रूपों से होकर गुजरता है। निश्चित ही यह उसकी लीला है। आज हम इस अध्याय में प्रश्नों से चर्चा शुरू करते हैं। जो प्रश्न ओशो अष्टावक्र गीता पर प्रवचन कर रहे थे, उस समय के दौरान लोगों ने पूछे थे, और उस समय के दौरान जब वे अष्टावक्र गीता पर प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने अपने जीवन के संबंध में कुछ घटनाओं का जिक्र किया। आइए हम उस पर कुछ चर्चा करते हैं। मैं छोटा था तो मेरे घर के लोग मुझे किसी सभा इत्यादि में नहीं जाने देते थे कि तुम्हारे पीछे हमारा तक नाम खराब होता है, क्योंकि मैं रुक ही नहीं सकता था। कोई स्वामी जी बोल रहे हैं, मैं खड़ा हो जाऊंगा बीच में, और सारे लोग नाराजगी से देखेंगे कि है बच्चा आ गया, गड़बड़ है। मैं बिना पूछूं रह ही नहीं सकता था, और ऐसा उत्तर मैंने कभी नहीं पाया जिसके आगे और प्रश्न करने की संभावना न हो। ख्याल रहे, यह बात उस समय के दौरान नहीं, आज के समय के दौरान भी सही है, क्योंकि हमने देखा होगा आज के लोगों में भी बहुत से लोग हैं जो दवाएं रखते हैं बच्चों को, क्या किसी भी चीज़ को लेकर, लेकिन बच्चों को हर तरह से दबाया जाता है। इस संबंध में हम इसलिए कह सकते हैं कि जो आश्चर्य है बच्चे के भीतर, जो पूछने की क्षमता पैदा हुई है, या जानने की जो चेष्टा का जन्म हुआ है, या मैं ऐसा कहूँ प्रत्येक बच्चे के भीतर जानने की चेष्टा का जन्म होता है। वह विभिन्न प्रकार की हो सकती है, लेकिन हम समाज के डर से, लोगों के डर से, सम्मान के डर से अपराध भाव को गहन करते हैं कि यह अपराध है, यह न बोले तो ठीक, यह कुछ भी न कहे तो ठीक, यह कहीं भी न जाए तो ठीक, यह केवल और केवल मेरी बात माने, मेरे जैसा रहे। तो बच्चे के जो प्रश्न हैं वह भीतर ही भीतर मरने लगते हैं। मेरा तो अनुभव है, आपने भी अनुभव किया होगा, और ओशो ने उस समय के दौरान अपने जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं के संबंध में जिक्र किया। कहा यह बात उस समय में सत्य थी या नहीं, लेकिन इस समय में पूर्ण रूप से सत्य है। बहुत से लोग इस बात से इस भांति घबराए रहते हैं कि कहीं हमारी नाक न कट जाए, हमारा नाम न खराब हो जाए। हमारा इतना बड़ा नाम है, और मेरे अनुसार या मेरे अनुभव के अनुसार, मेरे जानने के अनुसार, जब तक यह डर है भीतर कि नाम खराब हो जाए, तब तक वह बच्चे की जिज्ञासा या आश्चर्य जो बोध है, उसे जो जानने की क्षमता है, वह खोती रहेगी। वह कभी भी न जान सकेगा जब तक उसे दबाया जाता रहेगा कि तुम नहीं पूछ सकते ऐसा प्रश्न। हमारी नाक चली जाएगी, या हमारी बेइज्जती हो जाएगी, या हमारा नाम खराब हो जाएगा। ख्याल रहे, उसके प्रश्नों को नहीं, उसके आश्चर्य को दबाया जा रहा है। आज भी यह है, बहुत बड़ी संख्या में है।
मैं रुक नहीं सकता, मैं बिना पूछे रह नहीं सकता था। और ऐसा उत्तर मैंने कभी नहीं पाया जिसके आगे और प्रश्न करने की संभावना न हो। तो स्वाभाविक था कि स्वामी लोग नाराज हों। कॉलेज में मुझे निकाल दिया गया क्योंकि मेरे शिक्षक ने कहा कि हम नौकरी छोड़ देंगे अगर तुम इस क्लास में, या तो नौकरी छोड़ देंगे अगर तुम इस क्लास में, या तो तुम छोड़ दो, या तो तुम छोड़ दो या हम छोड़ देंगे। फिलॉसफी पढ़ने को कॉलेज गया था और फिलॉसफी पढ़ाने वाला प्रोफेसर कहता है कि तुम अगर प्रश्न पूछोगे तो हम नौकरी छोड़ देंगे। तो हद हो गई, तो क्या खाक फिलॉसफी पढ़ाओगे। आज भी यही स्थिति है। यदि आप किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हों, सारी की सारी शिक्षा व्यवस्था यही है। बेहद से बेहद प्रश्न करने पर आप एक नकारे और निकम्मे आदमी सिद्ध हो सकते हैं, एक निकम्मे छात्र सिद्ध हो सकते हैं। सबकी नज़रों में आपके लिए एक दुशीला व्यवहार उत्पन्न हो सकता है। मैंने देखा है, मेरा भी अनुभव है। मैं भी स्कूल में पढ़ता रहा, लेकिन जरा से प्रश्न यदि तुमने शिक्षक से पूछ लिए, जरा सी आंख भर के तुमने शिक्षक को देख लिया, शिक्षक नाराज हो गया। शिक्षक ने अन्य बच्चों से आपको कुछ दुष्प्रभाव भाव से देखना चालू कर दिया, या हो सकता है शिक्षक उस भांति आपको देखने लगा जो आज के समय में है कि किसी भी तरह से अब इसे दंडित करना है। इसका बैग चेक करो, इसकी ड्रेस चेक करो, इसका काम देखो इसके किया कि नहीं, और भी विशेषताएं इसके पास क्या है क्या नहीं। किसी भी भांति यदि तुमने प्रश्न पूछा तो तुम्हारे प्रश्नों को दबाने के लिए वह तुम्हें दंडित करेगा। वह कहेगा आपने स्कूल की फीस टाइम से भरी या नहीं भरी, आपने नियम फॉलो किया या नहीं किया। किसी भी भांति आपने जो आंख दिखा दी है शिक्षक को, या मैं ऐसा कहूँ प्रश्न पूछ लिया है, जो अड़चन खड़ी कर दी है, उसके वह खिलाफ में है, उससे वह बात नहीं पच रही है। लेकिन वहीं यदि शिक्षक इस भांति कहे कि कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता है, कोई भी क्वेश्चन हो, वह शिक्षा से ही रिलेटेड हो, मैं जानने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो विषय वह पढ़ा रहा है उससे रिलेटेड हो, फिर भी शिक्षक नाराज हो जाता है और एक दुष्प्रभाव दृष्टि बन जाती है उस बच्चे के प्रति जिसने प्रश्न पूछा है, और वह पूरी साल भर बनी रहती है। साल भर वह बच्चा अपने आश्चर्य प्रश्न को लेकर भीतर ही भीतर मरता रहता। अन्य बच्चों की तुलना में उस बच्चे को अपना एक वर्ष की शिक्षा बड़ी कठिन मालूम होने लगती है। दर्शन शास्त्र पढ़ाने बैठे हो, प्रश्न पूछने नहीं देते, उनकी कठिनाई भी मैं समझता हूँ। अब तो और अच्छी तरह समझता हूँ उनकी कठिनाई, क्योंकि पढ़ना लिखना हो ही नहीं सकता था, मेरे पूछने का अंत नहीं था, और उनके पास इतनी हिम्मत न थी कि वे किसी प्रश्न पर कह दें कि मुझे उत्तर नहीं मालूम। आज भी यही स्थिति है। ओशो ने जो कहा कि उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी भी प्रश्न पर यह कह दें कि हमें उत्तर नहीं पता है। आज भी आप किसी विश्वविद्यालय में, मैं विश्वविद्यालय तो नहीं गया अभी तक, गया हूँ तो बहुत कम, लेकिन किसी भी स्कूल में मेरा गहरे से गहरा अनुभव है। यदि आप अधिक प्रश्न कर सकते हैं तो आपको एक कटघरे में अलग खड़ा कर देंगे, कहेंगे आपके प्रश्न तो हम बाद में चर्चा कर लेंगे, पहले आप अपनी ड्रेस दिखाएं, आप अपना बैग दिखाएं, आप अपनी काप किताब चेक कराएं, आप अपनी फीस के संबंध में बताएं, प्रश्न के संबंध में तो हम बाद में चर्चा कर लेंगे। आपने जो पिछले संबंध में पढ़ाई की है, पिछले दिनों में पढ़ाई की है, वो दिखाएं। वो भूल ही जाएंगे आपका प्रश्न, और सीधी सी बात कि उस बच्चे का प्रश्न तो प्रश्न ही बनकर रह जाएगा, उसे वो एक दुष्प्रभाव दृष्टि से देखने लगेंगे। इसलिए ओशो ने ठीक ही कहा था, वह आज के समय में भी सत्य है
कि इतनी हिम्मत किसी में न थी कि वे किसी प्रश्न पर कह दें कि मुझे उत्तर नहीं मालूम। इसके पीछे कारण यही है, शिक्षक और उसका अहंकार, और वह कह दे कि ऐसी बात और मुझे नहीं मालूम। वह अड़चन थी, वह कुछ न कुछ उत्तर देते और मैं उनके उत्तर में से फिर भूल निकाल लेता। ऐसा हुआ कि 8 महीने तक पहले 8 से हम आगे बढ़ ही नहीं सके, तो उनकी घबराहट भी मैं समझता हूँ। क्या रहे, वो तो वो समय था जब ओशो 8 महीने तक चर्चा करते रहे शिक्षक। आज की दौर में 8 दिन भी चर्चा करना कठिन होगा। 8 दिन भी क्या, 8 घंटे में आपको विश्वविद्यालय कॉलेज से बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा, और वे सारे का सारा समूह है जो विश्वविद्यालय या स्कूल में, वो इस भांति उस बच्चे पर टूट पड़ेंगे कि इसके साथ ऐसा कर दिया जाए कि ये दुनिया में अब किसी विश्वविद्यालय स्कूल में दाखिला न ले सके, एडमिशन न ले सके, प्रवेश न ले सके। कहने का मतलब, इसे इस भांति प्रताड़ित कर दिया जाए या इस भांति से कर दिया जाए कि यह कहीं भी पढ़ने लायक न बचे। उस समय कुछ भी समय रहा हो, लेकिन फिर भी 8 महीने तक चर्चा चलती रही। मैं समझता हूँ वह बड़ा अच्छा समय रहा, क्योंकि आज तो 8 घंटे चर्चा करना भी बड़ा मुश्किल है इस दौर में। आपको मेरे अनुभव के अनुसार, मैं भी स्कूल में काफ़ी लंबे समय तक रहा हूँ। 8 घंटे चर्चा करने की संबंध में या उसके संबंध में आपको इतना दंडित किया जा सकता है जिसकी कोई सीमा नहीं। स्वभावतः मैं जहाँ पढ़ता रहा हूँ, वहाँ तो हॉस्टल में 8 मिनट भी चर्चा करना करीब करीब आपके जीवन को अगले 24 घंटे के लिए खतरा मोल ले देना है, या मैं ऐसा कहूँ दंडित ही करना नहीं, प्रत्येक प्रकार से आपको प्रताड़ित किया जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, वहाँ हॉस्टल में कोई देखने वाला नहीं है, तो आपको जिस भांति चाहे उस भांति दंडित किया जा सकता है। लेकिन दंडित इसीलिए किया जा सकता है कि आपने उनसे आंख मिलाने की कोशिश की, शिक्षक और आपने आंख मिलाने की कोशिश की, आपने प्रश्न पूछ डाले जो आपको नहीं पूछने चाहिए थे। मैं समझता हूँ वह समय बड़ा अच्छा समय रहा, मगर एक छोटी सी बात से हल हो जाता। वे कह देते मुझे मालूम नहीं, बात खत्म हो जाती। मैं उनसे यही कहता कि आप इतना कह दो कि मुझे मालूम नहीं, फिर मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, फिर बात खत्म हो गई। अगर आप कहते हो मुझे मालूम है, तो यह विवाद चलेगा, चाहे ज़िंदगी मेरी खराब हो जाए और आपकी खराब हो जाए। 8 महीने बीत गए तो उनको लगा यह तो अब मुश्किल मामला है, यह परीक्षा का वक्त आने लगा, औरों का क्या होगा। धीरे धीरे यह हालत हो गई कि और विद्यार्थियों ने तो आना ही बंद कर दिया क्लास में, कि सार ही क्या है, ये 2 आदमी लड़ते हैं। आता तो बात बैठती ही नहीं है, बढ़ सकती भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई उत्तर नहीं है जिसमें प्रश्न न पूछे जा सके। हर उत्तर नए प्रश्न पैदा कर जाता है। हाँ, अगर जरा भी विनम्रता दिखाई होती, बात हल हो गई होती। मैंने उनसे बार बार कहा कि आप एक दफ़े कह दो कि मुझे इसका उत्तर नहीं मालूम, बात खत्म हो गई। ख्याल रहे, आज भी शिक्षक कह नहीं सकते कि मुझे इसका उत्तर नहीं मालूम, भले ही उनको न मालूम हो, क्योंकि शिक्षक और पता न हो, उनके अहंकार में थोड़ी घट जाएगा अहंकार, या मैं ऐसा कहूँ थोड़ी डिस्क्रीज होगी, थोड़ी उनके अहंकार की व्यवस्था में घटता हुआ मालूम होगा। इसलिए वे चाहते नहीं हैं कि कुछ भी घटे, उन्हें पता हो या न पता हो, वो कहेंगे तो ज़रूर
इसमें ही अहंकार की भलाई है, इसमें ही अहंकार को पुष्टि मिलती है कि मैं जानता हूँ। फिर अशिष्टता है आपसे पूछना, लेकिन आप कहते हो मालूम है तो मजबूरी है, फिर मुझे पूछना ही पड़ेगा। उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया, फिर मुझे पूछना ही पड़ेगा। वे 3 दिन छुट्टी लेकर घर बैठ गए। उन्होंने कहा मैं तो आऊँगा ही तब जब यह विद्यार्थी वहाँ नहीं रहेगा। आश्चर्य को तुम बे बेच नहीं देते, क्या रहे। उस समय का दौर था, इसलिए शिक्षक ने छुट्टी ले ली और वे चले गए। और उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा तब जब यह विद्यार्थी न रहे। लेकिन क्या रहे, आज का दौर इस संबंध में बिल्कुल उल्टा है। आज तो विद्यार्थी को तुरंत ही इस भांति प्रताड़ित करके निकाल दिया जाएगा। शिक्षक को निकालना बेहद कठिन है, या मैं ऐसा कहूँ शिक्षकों का जमावड़ा या जकड़न या पकड़ इस भांति विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेजों पर पड़ी हुई है कि उन्हें निकालना बेहद कठिन है। या मैं ऐसा कहूँ उनमें से आपने देखा होगा कोई भी ऐसा नहीं हो सकता, चाहे मैनेजमेंट से लगा के चाहे आप किसी स्टाफ की बात करें कि मैं कुछ समय के लिए बैठ जाता हूँ, ऐसा होगा ही नहीं। मैनेजमेंट से लेके कोई यह नहीं कह सकता कि इस बच्चे के प्रश्न वास्तविक हैं और हमारे पास इनके उत्तर नहीं है, तो इसे कहना चाहिए कि बेटा कहीं और से उत्तर ढूंढने की तुझे कोशिश करनी चाहिए। नहीं, उस बच्चे को वहाँ से निकाल दिया जाएगा और उस शिक्षक को उसके अहंकार को पुष्टि देने के लिए उसको और भी आगे बढ़ाया जा सकता है, या मैं ऐसा कहूँ उसका प्रमोशन हो सकता है। आज का दौर यही है, मेरा अनुभव है, मैं बहुत स्कूलों में रहा हूँ, अनुभव है, मैंने देखा है बहुत बार बच्चों को प्रश्न पूछने पर बच्चों को प्रताड़ित किया गया और उन्हें वहाँ से दखलंदाज कर दिया गया। शिक्षकों को, उन्हीं शिक्षकों को उनके अहंकार की पुष्टि के लिए उनका प्रमोशन कर दिया गया। ख्याल रहे, यह दौर बेहद खतरनाक है इस संबंध में। केवल जब विद्यार्थी तुम बेचैन नहीं देते, अब यह स्वाभाविक था क्योंकि मेरी परीक्षा के पत्र उन्हीं के हाथ में थे। यह तो तय ही था कि मैं फेल होने वाला हूँ, इसमें तो कोई शक संबंध नहीं था। उनको भी लगता था कि धीरे धीरे मुझे समझ आ जाएगी कि परीक्षा करीब आ रही है। क्या रहे, उस समय का दौर था। आज तो शिक्षक उसी दिन जिस दिन आपने कुछ प्रश्न पूछने की कोशिश की 100 बार कहेगा कि नहीं, आपको परीक्षा में कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, और वह नहीं देगा, इस कठोरता के साथ नहीं देगा और देते भी नहीं है शिक्षक। और इस भांति जो उसने प्रश्न पूछने की हिम्मत जुटाई थी, उसकी हिम्मत धीरे धीरे खोने लगती है। लेकिन मैं कहता हूँ आपसे, भले ही परीक्षा छूटे या स्कूल छूटे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई फिक्र नहीं है। आपके प्रश्न यदि आप उत्तर ढूंढने निकले हैं तो ज़रूर मिलेंगे। फिर वह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये तो बहुत छोटी बात है। प्रोफेसर, शिक्षक, माँ बाप, ये तो बहुत छोटी बात है, क्योंकि जिसने भी उत्तर ढूंढे वह पहुंच गया। उत्तर मिले हों या न मिले हों मैं यह नहीं कह सकता, लेकिन वह पहुंच गया। उनको भी लगता था कि धीरे धीरे मुझे समझ आ जाएगी कि परीक्षा करीब आ रही है, तो अब मुझे चुप हो जाना चाहिए। मैंने उनको कहा परीक्षा वगैरह की मुझे चिंता नहीं है, यह प्रश्न अगर हल हो गया तो सब हल हो गया। बात तो उनकी भी ठीक है, उसने ठीक ही कहा। इस प्रश्न से ज़्यादा जटिल प्रश्न और दुनिया में नहीं है कि आपने जाना है और आप उसकी हामी भरते चले जा रहे हैं, लेकिन आप कुछ बता नहीं रहे कि उसके संबंध में आपने क्या जाना है, और आप यह भी नहीं कहना चाहते कि मुझे नहीं पता है। तो कोई बात नहीं है, कोई बुराई की बात नहीं है। हम भी कह सकते हैं
कि हम भी खोज में हैं, आप भी खोज में निकलें, यदि मिले तो मुझे भी बताना। लेकिन ऐसा नहीं है, शिक्षक कहना नहीं चाहते। यह प्रश्न अगर हल हो गया तो सब हल हो गया। ख्याल रहे, इस प्रश्न से बड़ा और कोई प्रश्न इस दुनिया में नहीं है। जिसने जान लिया वह कह सके अगर हम सम्मान चाहते हैं तो स्वभावतः हमें राजी होना होगा। लोग जो कहते हैं वही मान लेना होगा, वही मान लेने को राजी हो जाना होगा। तो तुमने पूछा है किस कारण से महत आकांक्षा से आश्चर्य मर जाता है। अहंकार की आकांक्षा से आश्चर्य मर जाता है। सफल होना है तो आश्चर्य से काम नहीं चलेगा। आश्चर्य से भरे हुए लोग असफल होंगे ही, वे कभी भी सफल नहीं हो सकते। ख्याल रहे, आश्चर्य हम उसी को कह रहे हैं जो हम लोगों को घटा है, जो हमारे भीतर घटा है। उसकी कभी हमने कल्पना न की थी, कभी विचारों में ना आया था, कभी वासना न बन सका वह, कभी हमारी बुद्धि खोपड़ी में विचार या अतीत या भविष्य में नहीं बन सका। इसलिए मैं भी कहता हूँ वह आश्चर्य है, वह अनिर्वचनीय है। उसका वर्णन कैसे किया जाए, कैसे शब्दों में उतारा जाए, ख्याल रहे। इसलिए वह आश्चर्य की घटना है, परम आश्चर्य की घटना है। जैसी जनक को घटी, ओशो को घटी, स्वामी विवेकानंद को घटी, रामकृष्ण परमहंस को घटी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ यदि आपको भी घटी है, वाकई में आश्चर्य की घटना है। और यह आश्चर्य तभी जीवित रह सकता है जब आप बाहर के आदेशों का पालन धीरे 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 कम करते चले जाएं। एक निश्चित समय के बाद बाहर के आदेशों की फिक्र छोड़ दें। ख्याल रहे, आश्चर्य की क्षमता मरती ही तभी है जब हम बाहर के सभी शिक्षक हो, माँ बाप हो, घर परिवार हो, नौकरी व्यवसाय हो, सबकी बात मानते चले जाते हैं। या हम ऐसा कहें, हम भीड़ की बात मानते चले जाते हैं, तभी आश्चर्य की क्षमता खोने लगती है। और आश्चर्य की क्षमता खोने योग्य नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ आश्चर्य की क्षमता खोने योग्य नहीं है। सफल असफल कुछ भी तो नहीं, आश्चर्य बड़ी घटना है। इससे बड़ी घटना और कोई नहीं है, क्योंकि इसके जरिए ही हमें यह ख्याल रहेगा, भाव रहेगा कि ईश्वर है यहाँ और हम क्या करने में लगे हैं। कुछ भी यहाँ विशेष नहीं है सिवाय ईश्वर के। खोजें हम उसे जो विशेष है इस झूठी जगत में, इस निरंतर जगत में, इस निरंतर क्षण क्षण बदलाव या मिथ्या जगत में, जहाँ बॉडी से लगाकर कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता जा रहा है। लेकिन इसके बीच कुछ विशेष है जो बदल नहीं रहा है, जिसका जन्म नहीं हुआ है, जिसे मरना नहीं है, जो जन्म मृत्यु से परे है, जो परम है, जो विराट है। हम उसको जान सकते हैं यदि हमारे भीतर जो घटा है वह आश्चर्य की भावना भाव बना रहे, गहरे से गहरा प्रेम का भाव बना रहे। सफल होना है तो आश्चर्य से काम नहीं चलेगा। आश्चर्य से भरे हुए लोग असफल होंगे ही, वे कभी भी सफल नहीं हो सकते। क्योंकि सफल होने के लिए दूसरों का साथ जरूरी है, सफल होने के लिए सम्मान पाना जरूरी है। सफल होने के लिए दूसरों के बिना सफलता का उपाय कहाँ है। अगर तुम सफल होने को राजी हो, असफल होने को राजी हो, तो फिर तुम्हारे आश्चर्य को कोई भी मार नहीं सकता है। क्या रहे, अहंकार की वृद्धि ही तब होती है जब जो हमारे पास है हम उससे कुछ विशेष करना चाहते हैं। चाहे घर हो, चाहे धन हो, चाहे पद हो, प्रतिष्ठा हो, उससे अधिक और उससे अधिक पाने की चाह यही है कि लोग सम्मान करें, लोग कहें यह बड़ा अच्छा आदमी है, यह बड़ा पढ़ा लिखा है, यह बड़ा धनी है, इसका मकान बड़ा महल जैसा है। या मैं ऐसा कहूँ, यह बड़ा संत पुरुष है, यह बड़ा ज्ञानी है। गहरी से गहरी चाह सफल होने की यही रहती है कि लोग सम्मान करें, लोग कहें, लोग सम्मान करें। अपमान से तो सब हम घबराए हुए हैं। लेकिन ख्याल रहे, यदि आश्चर्य को हमें जिंदा रखना है तो हमें असफलता और अपमान से निकलना होगा, क्योंकि वहीं से होके उसके लिए रास्ता है। आश्चर्य न मरे, आश्चर्य न मरे, रास्ता ही यही है
कि भीड़ के साथ न चल सकोगे। भीड़ जो कहे या भीड़ से जो चाह है, जो लगाव है, वह न मिल सकेगा। यदि उसमें रस मिलेगा तो आश्चर्य खोने लगेगा। अगर तुम असफल होने को राजी हो तो फिर तुम्हारे आश्चर्य को कोई मार नहीं सकता। लेकिन यह बड़ा कठिन है, असफल होने को कौन राजी होगा। अगर तुम ना कुछ होने को राजी हो तो तुम्हारी आश्चर्य कोई भी मार नहीं सकता। ख्याल रहे, हम ना कुछ नहीं होना चाहते। हम ना कुछ तो छोड़ो, हम अकेले नहीं होना चाहते। हम चाहते हैं घर से छूटे तो हम व्यवसाय में लग जाएं, व्यवसाय से छूटे तो हम नौकरी में लग जाएं, नौकरी से छूटे तो हम राजनीति में, राजनीति से तो पद प्रतिष्ठा में, पद प्रतिष्ठा से हम खेत में लगे रहें, खेत से हम कार में लगे रहें। हम एकांत नहीं चाहते, या हमेशा कहें हम सब में रस बनाना चाहते हैं। उसके पीछे कारण यही है कि लोग हमें देखते रहेंगे, लोग हमारा सम्मान करते रहेंगे। फला फला आदमी कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, उसकी कार कितनी अच्छी है, वह बहुत बड़ा ज्ञानी है, वह कितना सच्चा है, कितना ईमानदार है, कितना सम्मानी है। यह सब अहंकार की पुष्टि के लिए और आश्चर्य की क्षमता को कम करने के लिए ख्याल रहे। लेकिन अहंकार की स्वाभाविक आकांक्षा होती है सर्टिफिकेट हो, पुरस्कार मिले, शिक्षक सम्मान करे, माँ बाप सम्मान करे, गांव नगर सम्मान करे, लोग कहें कि देखो कैसा सुपुत्र हुआ है। लेकिन तब आश्चर्य मरेगा। ख्याल रहे, गहरे से गहरा अहंकार माँ बाप का, कि माँ बाप कहें तो बच्चा बात न माने, और तुमने जितनी जितनी बात मानी आश्चर्य के बाद, उतना तुम मरोगे, उतना आश्चर्य मरेगा। ख्याल रहे। लेकिन मैं यहाँ यह नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने माँ बाप की बात न माने। माँ बाप की बात निश्चित माने, क्योंकि माँ बाप को छोड़ देना या उनसे बुरे बोलना या उनसे कुछ भी करना उचित नहीं है। तुम्हारे भीतर का काव्य मर जाएगा, तुम्हारे भीतर का कूतूहल मर जाएगा, तुम्हारे भीतर की वह जो तरंगायित रहस्य अनुभव की क्षमता है वह जड़ हो जाएगी। तुम पथरीले हो जाओगे। तुम ही अनुभव करो, देखो मेरा तो अनुभव है। यदि तुम बाहर के व्यक्तियों के, घर के, परिवार के, शिक्षक के, कंपनी के, नौकरी की सबकी बात मानते रहो तो तुम एक कंकड़ पत्थर की तरह, एक भारी पत्थर की तरह बोझिल हो जाओगे और सबका बोझ ढोने लगोगे। परिवार का, मित्र का, दुकान का, नौकरी का, सबका बोझ ढोने लगोगे। और इस भांति आपकी आश्चर्य की क्षमता, या मैं ऐसा कहूँ कूतूहल, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा आनंद, तुम्हारा ध्यान कहीं भीतर ही भीतर मरने लगेगा, वह भीतर ही लौटने लगेगा। ख्याल रहे, आपने अनुभव ही किया होगा। और आपने अनुभव न किया हो तो आप प्रयोग करके देखें। किसी भी व्यक्ति की बात आप केवल 21 दिन या 7 दिन मान के देख लें, आप इतने हैरान होंगे, परेशान होंगे, इतना बोझ दब जाएगा कि आपके भीतर आप भी हो कुछ, या ऐसा है कि आपका शरीर है, आपकी सांस भी है, मरने लगेगा। इसलिए नौकरियों में रहने वाले लोगों का आश्चर्य की तो बात छोड़ो, उनकी आत्मा का पता नहीं चलता। या मैं ऐसा कहूँ कि उनके पास आत्मा को ढूंढ पाना अति कठिन हो जाता है। लेकिन यहाँ मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नौकरियाँ बुरी हैं, कि नौकरी में रहते हुए भी होश नहीं हो सकता। होश हो सकता है, आश्चर्य हो सकता है, गहरा भाव हो सकता है, नौकरी में रहते हुए भी एक गहरा सौंदर्य हो सकता है। क्योंकि नौकरी से भाग जाने के बाद भी तो कुछ नहीं है, क्योंकि वह परमात्मा की लीला है, उसकी संतति है, उसका विस्तार है। यदि वह न होता, यदि वह गलत होता तो क्यों होता। ख्याल रहे, तुम्हारे जीवन की रसधार सूख जाएगी, तुम एक मरुस्थल हो जाओगे। लेकिन सफल होने में जीवन गंवा दोगे, मरने के पहले मर जाओगे। मैं तुमसे कहता हूँ, असफल रहना कोई फिक्र नहीं, आश्चर्य को मत मरने देना, क्योंकि आश्चर्य परमात्मा तक पहुँचाने का द्वार है। भरो अपने को आश्चर्य से, जितना विराट तुम्हारा आश्चर्य हो, जितनी गहन तुम्हारी जिज्ञासा हो, उतनी ही बड़ी संभावना है तुम्हारे भीतर विराट के उतरने की। पूछो, ख्याल रहे,
पूछो तुम अपने आप से, मेरा तो गहरे से गहरा अनुभव। किसी व्यक्ति के पास आप बने रहें, किसी के अधीन आप होके देखें, किसी पर निर्भर होके देखें, और आपकी बोध की क्षमता है, जो आप हैं स्वयं में, वह मिटने लगेंगे। या मैं ऐसा कहूँ, आपने जो जाना है ध्यान के माध्यम से, जो जागे हैं, जो आपके भीतर विराट आश्चर्य की घटना घटी है, जो सदियों सदियों से लोगों के पास नहीं घटती है। या मैं ऐसा कहूँ, लोग जीते हैं ऐसे ही और मर जाते हैं, उन्हें अपना कुछ भी पता नहीं चलता। जो जागे हुए लोग हैं, जो निरंतर ध्यान में रहे हैं, उन्हें पता चला है, या जो निरंतर राह में हैं, खोज में हैं, उन्हें पता चल ही जाएगा एक दिन। ख्याल रहे, आप भी निरंतर ध्यान में रहें, आपको भी पता चल ही जाएगा। लेकिन जो आश्चर्य बोध की घटना है, जो घटी है हमारे भीतर, इस संबंध में यहाँ हमने चर्चा की कि वह किस भांति मर सकती है। वह न नौकरी से मर सकती है, न व्यवसाय से मर सकती है, न आपके घर में रहने से मर सकती है, न माँ बाप के रहने कहने या रहने उनके साथ से मर सकती है, न शिक्षक के साथ रहने से मर सकती है, न स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में रहने से मर सकती है। मर सकती है तो केवल एक ही चीज़ से, जहाँ भी आपके अहंकार को पुष्टि मिलती हो। क्या रहे, वहाँ आपकी आश्चर्य की क्षमता मरने लगती है। अहंकार की पुष्टि ही तब होती है आपके भीतर जब कोई बाहर से सम्मान दे, या आप चाहते हैं बाहर से सम्मान मिले, पद प्रतिष्ठा मिले, हमारे पास धन हो, दुनिया में नाम हो, लोग सब जाने, लोग हमारी पूजा करें। और गहरे से गहरा मेरा अनुभव है कि लोग समझते हैं, कहते हैं कि लोग हमें संत पुरुष समझें, हमें बड़ा मूल्यवान समझें, हमें बड़ा पढ़ा लिखा ज्ञानी समझे, हमें जानने वाला समझे, और यहीं से अहंकार को पुष्टि मिलती है। और आश्चर्य बोध की जो घटना घटी है, वह मरने लगती है, या मैं ऐसा कहूँ, वह धीरे धीरे सड़ने लगती है भीतर ही भीतर। आनंद धीरे धीरे विलीन होने लगता है, या मैं ऐसा कहूँ, उन्हीं छिद्रों में फिर से घूमने लगता है जिनमें हम पहले जीवन जी रहे थे। तो क्या रहे, केवल केवल ध्यान करें, आप ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ें। और यदि आपने जाना है तो आपने यह भी जाना होगा कि आश्चर्य क्या है। हम इस पूरे अध्याय में आश्चर्य के संबंध में चर्चा करते रहे हैं, लेकिन मेरे अनुसार, विभिन्न लोगों के अनुसार आश्चर्य की परिभाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन मेरे अनुसार आश्चर्य की परिभाषा यह है, जो मैंने किसी विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज या किसी किताब से नहीं सीखी, या किसी के द्वारा सुनी नहीं है। वह यह है, आश्चर्य वह है जो आपके भीतर घटता है, जो विराट है, जिसकी तुम्हें स्थिति होती है। मैं ऐसा कहूँ, आपकी आत्मा के संबंध में, स्वयं के संबंध में आपको ज्ञान होता है कि मैं अलग हूँ संसार से, प्रकृति से, शरीर से, सांस से भी भिन्न हूँ, और मैं केवल एक शुद्ध चेतना मात्र हूँ। इसके बाद ही एक गहरा आश्चर्य होता है, एक गहरा आनंद, एक गहरा प्रेम, जो भीतर हमेशा झलकता रहता है। और मैं ऐसा कहूँ, जो परमात्मा की यात्रा में निरंतर सहयोगी रहता है, और जो हमें ख्याल हमेशा दिलाए रखता है कि ईश्वर है, फिर यहाँ कुछ भी अस्तित्व नहीं है, या मैं ऐसा कहूँ, कुछ भी स्थित नहीं है, सब कुछ अस्थिर है, टिकाऊ है। यहाँ एक चीज़ है, ईश्वर यहाँ है। इस बात का अहोभाव, आश्चर्य या विनम्रता या भाव, यही, इसको ही मैं आश्चर्य कहता हूँ। यही